ट्रांसजेंडर्स के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, ये सवाल कभी न कभी आपके जहन में जरूर आया होगा। तो लोग मेरे को बोलते हैं कि तू छक्का है, तेरा बेटा किन्नर है। एक दिन बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हुआ घर में, मैंने घर छोड़ दिया। जब मैंने इस मसले पर रिसर्च की तो जो शॉकिंग चीज मेरे सामने आई उसने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि कुरान और हदीस में कहीं पर भी ट्रांसजेंडर्स का ना तो कोई कॉन्सेप्ट है ना इनके बारे में कोई जिक्र है। अब उसका रीजन क्या है, चलो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक फर्क जो आपको समझना जरूरी है ट्रांसजेंडर में और इंटरसेक्स में। तो ट्रांसजेंडर बेसिकली उन लोगों को कहते हैं जो एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफर होते हैं, जबकि इंटरसेक्स उनको कहा जाता है कि जिनका प्राइवेट ऑर्गन पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल होता है, यानी ना एक मर्द की तरह होता है ना एक औरत की तरह होता है। अल्लाह ने इस तीसरे जेंडर को खुद नहीं बनाया, बल्कि लोगों ने खुद ट्रांसजेंडर नाम का एक जेंडर बनाया है। अब एक ऐसी चीज का जिक्र कुरान और हदीस में कैसे आ सकता है? अब आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि चलो जो लोग बाद में ट्रांसजेंडर बन जाते हैं उनकी तो गलती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो बाय बर्थ ही इस तरह के पैदा होते हैं? तो देखो, बाय बर्थ जो लोग एबनॉर्मल पैदा होते हैं वो सिर्फ इंटरसेक्स लोग नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो पैदाइशी तौर से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, या जिसके 10 उंगलियों के बजाय 11 उंगलियां हैं, ये सभी लोग एबनॉर्मल केसेस में शुमार होते हैं। लेकिन अगर कोई बाय बर्थ देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसको कोई और जेंडर में शामिल कर दिया जाए। सिमिलरली वो लोग जिनका सेक्सुअल ऑर्गन बाय बर्थ नॉर्मल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको किसी और जेंडर में शुमार कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में सिर्फ 2 ही जेंडर का जिक्र किया है, एक मर्द एक औरत। अब एक आखिरी सवाल आपके जहन में फिर भी रह गया होगा कि जो लोग बाय बर्थ इस तरह के पैदा हुए हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? तो देखो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और जब मुआशरा उनको जिल्लत देता है, उनको ह्यूमिलिएट करता है, तो ये मुआशरे की गलती है। हमें इस तरह के लोगों को जलील नहीं करना चाहिए, उनके साथ बदतमीजियां नहीं करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह की ही मखलूक है।